स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का महत्व हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा है। हमारा अपना गणतंत्र, हमारा अपना संविधान आज के दिन जो है वो लागू किया गया था। हमारी अपनी रीति नीति आज के दिन ही समझो हमारे अपने हाथ में आई थी, वरना तो पहले मुगलों के हाथ में, फिर कहीं अंग्रेज़ों के हाथ में, और आज़ादी के पश्चात 2 साल लगातार हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान वो तैयार होता रहा और काफ़ी मशक्क़त के पश्चात ये तैयार हुआ। 26 जनवरी का दिन इसी कारण से ऐतिहासिक दिन माना जाता है और ये गर्व किया जाता है कि हम गणतंत्र दिवस पर अपने देश को याद करें, तिरंगा फहराएं, उस तिरंगे के नीचे अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके द्वारा दी गई शहादत को हम लोग याद करें। और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि आज के दिन हम लोग देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर जो है अपने महान क्रांतिकारियों को याद करें। तो ऐसा ही दिल्ली से लेकर आम नगर तक, ग्राम तक जो आज का दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में आयोजन होता है, जिसकी अलग से आज मैं वीडियो डालूंगा। और ये भी कहा जाता है कि हर नगर स्तर पर तिरंगा फहरे, सब डिवीज़न लेवल पर, मंडल स्तर पर और नीचे ब्लॉक इकाई तक और निचली इकाई तक भी तिरंगा फहरे। तो आज के दिन फिर अवकाश इसी कारण से रखा जाता है कि भाई आप लोग कार्यक्रम करें और जो है देश की आन बान शान इस तिरंगे को नमन करते हुए देश के महान क्रांतिकारियों को याद करें। इस वक्त मैं सढौरा पार्क में खड़ा हूँ, बैकग्राउंड से वैसे पता लग गया होगा। इस एक बाउंड्री पर जहाँ मेरे बाईं तरफ नगर पालिका ऑफिस है और अगर मैं कैमरा दाईं तरफ घुमाता हूँ तो पार्क है, धर्म जागरण केंद्र है और उस पर एक स्तंभ, तिरंगे के लिए बनाया गया तिरंगा पोल। ये अभी कुछ दिन पहले ये फट गया था और एक वीडियो डाली थी, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको उतार दिया गया था। लेकिन आज क्या होना चाहिए था कि इस पर तिरंगा लहराना चाहिए था। आज गणतंत्र दिवस, आज का दिन का बहुत महत्व। तो ये आज ये पोल जो है खाली खड़ा हुआ है, तो एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह, हमारे पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह, प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह, आम जन पर भी प्रश्न चिन्ह। ये पोल खाली खड़ा हुआ है। कितने लाख की लागत से बना हुआ है पोल, कितने दिनों की मेहनत से लगा कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी को कम से कम इस पर तिरंगा लहराए। वैसे तो आए दिन लहराने के लिए बना हुआ था, अब तिरंगा फट गया था तो तुरंत जो है तिरंगा बनाकर, कपड़े से बनाकर भी इस पर आज लहराया जा सकता था, लेकिन लहराया नहीं गया है। बहुत से लोग, आज हम काफ़ी समय से हम धर्म जागरण केंद्र में आए हुए थे। हमने अध्यक्ष हमारे नरेश बख्शी जी द्वारा धर्म जागरण केंद्र में तिरंगा लहराया गया, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये जो आज ये पोल है ये खाली क्यों खड़ा है। तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। उत्तर प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, उत्तर नीति निर्धारकों के पास होना चाहिए, जो सढौरे के विकास की नीतियां निर्धारित करते हैं, बैठकें करते हैं और जिनके पास बजट की खर्चने की कलम होती है, पावर होती है, साइनिंग अथॉरिटी होती है, उनके पास ये प्रश्न होना चाहिए कि ये तिरंगा का पोल आज खाली क्यों है। क्या ये तिरंगे का पोल, क्या ये आज सोच रहा होगा कि आज के दिन भी तिरंगा इस पर लहराया नहीं गया है। तो ये थोड़े अफसोस की बात, थोड़ा नहीं ज़्यादा अफसोस की बात है। बहुत कम से कम 10-12 लोगों ने, अब हमारे प्रति लोगों के क्या रवैया रहता है, क्या सोच रहती है कि हमसे ही पूछते हैं भाई ये क्या, एज ए पत्रकार मान लीजिए या कुछ लगे रहता है धर्म समाज के कार्यों में, इस कारण से नाते से थोड़ी सी लोग की भावना हमारे प्रति ऐसी रहती है कि भाई शर्मा जी और बख्शी जी से पूछ रहे थे कि भाई ये पोल आज खाली क्यों है। अगर किसी संस्था से ही संपर्क किया होता नगर पालिका के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग खड़े होकर जो है इस पर तिरंगा फहरा देते। अनेकों पार्षदों से हमने बात की, लेकिन किसी के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। चलो ये बात तो थी तिरंगा फहराने की पोल पर। दूसरी तरफ हमने आज तुरंत यहाँ पर मैं जो आया नगर पालिका ऑफिस के पास ही खड़ा हूँ कि शायद कई वर्षों से तिरंगा सढौरा में फहराया जाता रहा है। पोल यहाँ लगाकर हमने एक बार कहा भी था, चलो ना करने से कुछ तो करना ठीक था। यहाँ पर पोल लगा दिया जाता था, तिरंगा फहराकर पार्षद, कुछ कार्यकर्ता, कुछ अपने नगर पालिका कर्मचारी यहाँ पर खड़े होकर मिठाई बांट देते थे और पोल यहाँ पर लग जाता था और शाम को उतार लिया जाता। चलो इतनी जस्ट फॉर्मेलिटी से बहुत बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए। इस पर हमने एक वीडियो भी विगत वर्ष जारी की थी
और कुछ विरोध भी किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नगर पालिका कार्यालय की छुट्टी आज। छुट्टी किस कारण से कि आप कार्यक्रम में शामिल हो। चलो ठीक है, आपका पक्ष ये होगा कि हम तो उपमंडल स्तर के कार्यक्रम में गए थे, किसी की भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा सकती थी। चेयरपर्सन मैडम गई होंगे और भी वाइस चेयरमैन जी चले गए होंगे, कुछ पार्षद चले, कुछ की ड्यूटी यहाँ पर कि भाई नगर पालिका स्तर पर भी, यानी अपने एक ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम मान के चलते हैं। ब्लॉक का प्रतिनिधि हमारा जो मुख्य केंद्र हमारे नगर पालिका ऑफिस है, हमारा सडौरा है आसपास के गांव का मुख्य केंद्र, तो यहाँ पर ध्वजारोहण होना चाहिए था किसी भी के द्वारा, किसी भी गणमान्य व्यक्ति द्वारा, चेयरपर्सन के द्वारा, नगर पालिका सचिव के द्वारा, या कोई भी और जिसको उचित लगे, कोई कर्मचारी कर देता है इसको। बहुत से स्कूलों में आज कर्मचारियों ने तिरंगे फहराए, औपचारिकता पूरी की है, ना करने से तो अच्छा है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि नगर पालिका कार्यालय के द्वारा आज कहीं पर भी ये आयोजन गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा नहीं फहराया गया। बिल्कुल सही बात कह रहे होंगे आप, सोच रहे होंगे कि हम तो व्यासपुर थे, हम फलानी जगह थे, उस कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन सढौरा तो खाली रह गया कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कहीं पर, मैं देखूंगा अभी जाके, हम करेंगे, बाजार का भी मुआयना करेंगे, हम पुलिस स्टेशन की तरफ भी जाएंगे, और भी जो सम्मानित का आज हमारे दफ्तर हैं वहाँ पर क्या किसी ने छोटी सी एक फॉर्मेलिटी पूरी की, अपने गणतंत्र दिवस का मान सम्मान रखा है क्या, तो वो देखेंगे। तो सिर्फ, लेकिन मुख्य दायित्व जो बनता है इस टाइम हमारा मुख्य प्रशासन हमारा नगर पालिका है, तो वहाँ पर बिल्कुल खाली है, देख सकते हैं। मैंने पूछताछ करने के पश्चात ये वीडियो बनाने मुनासिब समझी कि भाई नगर पालिका स्तर पर छोटा सा एक कार्यक्रम करके, जो अगर छोटा सा एक प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में जो औपचारिकता पूरी की जा रही है, वो बात तो रही नहीं। जब हम बचपन में देखा करते थे कि बड़े धूमधाम थे सडौरा में तिरंगा फहराया जाता, 26 जनवरी 15 अगस्त के, और बड़े बड़े आयोजन होते, स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा किया कर, नगर पालिका की तरफ से कार्यक्रम होता था, पंचायत होता, लेकिन वो परंपरा आज कहाँ चली गई। अब तो भाजपा का ही राज है, हरियाणा में भाजपा का ही राज भारत में है, तो एक राष्ट्र भक्ति से अरोत परोत ये पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए जा रहे। चलो दिशा निर्देश न से तो अपने स्तर पर भी हम ये कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी के दिमाग में नहीं आया कि चलो हम ही इकट्ठे होकर ये कार्यक्रम कर लें। हाँ, बल्कि सामाजिक संस्थाओं के लोग जा रहे हैं, धर्म जागरण केंद्र वाले यहाँ पर इकट्ठे हो गए और अलग अलग स्कूलों में जाकर अपने, जैसा भी हरिचंद गीता विद्या मंदिर, एसएस स्कूल, हिंदू स्कूल, डीवी पब्लिक स्कूल, शिवालिक स्कूल, और भी जो स्कूल हैं, काफ़ी लोग की तरफ से फ़ोन सुबह सुबह से घनघना के हम लोग बना रहे हैं। जो राजकीय मॉडल स्कूल सढौरे का है, सालेपुर का है, कोटले का है, झंडा का है, इधर सरावे का है, उधर लाहड़पुर का है, और भी हवेली, रसूलपुर, बहुत से दूसरे स्कूल में किस किस का, सभी के जगह से फ़ोन आया कि जी हम आप फ़ोटो भेज रहे हैं, हमने तिरंगा। बड़ी खुशी मिलती है कि छुट्टी है उस टीचर्स की, लेकिन आज वो आए, कुछ बच्चे भी आए, मिठाई बांटे और तिरंगा फहरा। बनता भी है साल में 2 दिन तिरंगा फहराने के, 26 जनवरी और 15 अगस्त। अगर दोनों दिन भी इकट्ठे होकर हम इस देश समाज की चर्चा करते हैं, सारा दिन हम अपनी चर्चा करते हैं, अपने कारोबार की चर्चा, इधर उधर की चर्चा, लेकिन कम से कम 2 दिन में कुछ समय तो ऐसा हो मित्रों कि जिस टाइम अपने हट के थोड़ा सा अगर अपने राष्ट्र की चर्चा करें, अपने क्रांतिकारियों को नमन करें, तिरंगे की आन बान शान में बैठे मिठाई खाएं, उसी की निमित्त चर्चा करें। लेकिन ये चर्चा प्रतिनिधियों के माध्यम से होनी वाजिब होती है, सरपंचों के माध्यम से, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के तरफ से होनी चाहिए। चलिए, जिला परिषद तो अपने स्तर पर कर ही रहा है। जिला परिषद चेयरमैन आज रादौर के अंदर तिरंगा फहरा रहे हैं, उधर से घनश्याम दास अरोड़ा जी ने यहाँ पर व्यासपुर में तिरंगा फहरा दिया हो गया, अनिल विज जी ने यमुनानगर के अंदर। तो यहाँ पर भी किसी का दायित्व अगर सरकार ने ऊपरले स्तर पर नहीं लगाया, तो अपना भी एक दायित्व बनता है, एक अपना नैतिक कर्तव्य बनता है। कानूनी नैतिक कानूनी शक्ति, दायित्व के पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती, लेकिन अपना एक दायित्व तो बनता ही है कि हम लोग जो है वो तिरंगे को जो है फहराएं। तो ये दायित्व पूरा नहीं किया जा रहा है, तो जो होना नहीं चाहिए था वो ही हुआ। तो देख सकते हैं नगर पालिका ऑफिस में ऐसे ही कुछ हमारे टीचर्स हैं जी, बलविंदर जी, बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे, और गुलशन जी टीचर हमारे साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। और किधर से आ रहे भाई साहब? बस सर स्कूल से आए हैं अभी, प्रोग्राम गणतंत्र दिवस का। क्या बात है, आपने मनाया अपने स्कूल में? जी बिल्कुल सर, बहुत बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। क्या बात, कौन स्कूल में आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहड़पुर में हो जी। लाहड़पुर में। गुलशन जी आप कहाँ पे? पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालेपुर। सालेपुर में। क्या बात है, मेरी कर्म भूमि से आप आए हैं, तो प्रोग्राम बढ़िया धूम से मनाया। तो और क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आज जैसे, हाँ
हाँ प्रधान ने और सरपंच महोदया पंचायत पूरी और बच्चे और स्टाफ सारा आया था और बहुत अच्छे ढंग से लड्डू लुड्डू बांटे? लड्डू बांटे सर। सर सरपंच साहब ने हमारे स्कूल में 30 किलो लड्डू दिए। क्या बात है। और सर गणमान्य व्यक्ति जितने हुए सभी ने बच्चों को का उत्साहवर्धन के लिए 5100 रुपए दिए। क्या बात है। और लगभग 12 बजे तक कार्यक्रम चला जी। और बड़े इत्मीनान से बच्चों ने यानी बड़ी खुशी की लहर रही सर। सब। बहुत अच्छा। वाह जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र आप वो लोग बना रहे हैं जो है जी। तो सर यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा सर। जी, ये पोल के ऊपर पोल देख रहे होंगे आप, हाँ जी, हाँ जी। इस पे तिरंगा नहीं फहराया गया है। वाह जी वाह, ये तो बड़ा एक अशुभ समाचार है सर। जी चलिए, इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे बलविंदर जी। हाँ जी। बलविंदर जी, हम देख रहे थे कि भाई बड़ो नगर पालिका की तरफ से भी यहाँ भी लोकल पे सडोरे में कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। कोई कार्यक्रम हाँ, नहीं है। प्रोग्राम नहीं हुआ। होना चाहिए सर। जी, बस यही बात हम कर रहे हैं कि भाई प्रोग्राम तो नगर स्तर पे भी होना जी चाहिए सर, था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन गांव-गांव पे कार्यक्रम हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पूरा गांव इकट्ठा होगा आपका, तो वहाँ बिल्कुल पर सर बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। जी जी बहुत जी। अच्छे ढंग से मनाया चलो, आप लोग बीच में आए, हमारे साथ वीडियो में जुड़े, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, चलिए जी, धन्यवाद। और चाय चुप पिलाएं भाई साहब जी। चलिए जी, तो हमारे दोनों मित्र हैं और जिन्होंने चर्चा के बीच में आकर पार्टिसिपेशन कर लिया। तो मैं नगर पालिका कार्यालय में इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर पोल लग जाया करता था, तो लेकिन इस बार भी ये पोल नहीं लगा। और घूम फिर के फिर उस स्टैंड की तरफ पोल खाली, दूर से दूर देखिए आज एक ठेंगा दिखा रहा है पोल कि भाई कहाँ गई हमारे नगरवासियों की, हमारे प्रतिनिधियों की देशभक्ति कि आप यहाँ पर आज के दिन भी जो है तिरंगा नहीं फहरा सके। तो बड़ा एक अफसोस ही कहा जा सकता है। बहुत सी बातें हैं उसके पीछे होंगी, भाई तिरंगा बन के तैयार नहीं हुआ, पीछे हमने बोल दिया था तिरंगा आना था वो नहीं आया, ऐसी ऐसी बहुत सी बातें होंगी। लेकिन सब की काट एक कपड़ा लेके उसको यहाँ पर सिलवा कर बनवा कर इसको रस्सी के साथ ऊपर पहुँचाया जा सकता, नहीं इसके समानांतर एक पोल गाड़ कर तिरंगा फहराया जा सकता था, जरूर फहराना चाहिए था। तो देश के आन बान शान तिरंगे को हर समय मन में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। विशेषकर 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमारे बच्चों के बीच में ये तिरंगा फहराना चाहिए, पूरा नगर इकट्ठे करना चाहिए, पूरा गांव इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन अभी भी गांव स्तर पर अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, स्कूलों में भी भले ही छोटे स्तर पर, लेकिन बुला लिया जाता है बच्चों को, भाई आप तिरंगा फहराएं, बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं। वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, अनेकों स्कूलों ने, सब तक तो मेरा पहुँचना मुश्किल था क्योंकि मेरे अपने विद्यालय में भी कार्यक्रम था। हमने भी अपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में तिरंगा फहराया, बच्चों के बीच लड्डू बांटे, खुशी मनाए, स्पोर्ट्स भी खूब वॉलीबॉल खेली बच्चों के साथ, देशभक्ति गीतों गायन किया और बच्चों को समझाया कि गणतंत्र दिवस क्या था। वही कुछ यहाँ पर समझाया जाना चाहिए था, स्कूलों के बच्चे को यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता था। तो ये परंपरा, एक गलत परंपरा आरंभ होगी कि 26 जनवरी को भी यहाँ पर तिरंगा नहीं फहराया गया। तो ये एक अफसोस का भी इसे आगे ऐसा ना हो, इस बात का हम प्रतिनिधियों को और हम सामाजिक संस्थाओं का भी एक दायित्व बनता है। हम भी अपने स्तर पर इस प्रकार से कि सामूहिक रूप से कोई आयोजन कर सकते हैं। तो मैं भी चाहूँगा, हम भी जिम्मेवार हैं इस चीज़ के बीच कि भाई हम लोग भी इस प्रकार से एक कोई सामूहिक स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित करके जो है अपने देश की आन बान शान तिरंगे को लहरा सकते हैं और देशभक्ति के गीतों गायन करते हैं, देशभक्तों को, अपने क्रांतिकारियों को याद कर सकते हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।